श्री माता वैष्णो देवी असेंबली सीट से जब भाजपा की तरफ से पहली सूची में रोहित दुबे का जब नाम आता है तो उसके बाद 3 घंटे के बाद उस सूची को हटा दिया जाता है। यानी जम्मू कश्मीर की जितनी भी असेंबली सीट थी उसको उस लिस्ट अपने ऑफिशियल पेज से हटा दिया जाता है। उसके बाद जब दूसरी सूची में श्री माता वैष्णो देवी असेंबली से रोहित दुबे का नाम हटाने के बाद लगातार युवा में रोष देखने को मिलता है। और रियासी के कटरा शहर में और रियासी में भी जो है विभिन्न जगहों पर युवा जो है रोष में दिख रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना था कि जो है युवाओं को मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ यूथ साथ चलने के लिए ही रखा जाता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा बीजेपी की तरफ से प्रेसिडेंट हैं रितु ठाकुर जी। इनसे पूरी बातचीत करेंगे। आखिर लगातार ये भी कल से जो है सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर लिस्ट से नाम कैसे हटाया गया, किसकी मिलीभगत रही, ये पूरा जो है इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? कल से आप लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सूची में नाम क्यों हटाया गया, ये कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यही चीज जो चीज आप हमें बोले सूची, हमें इसी चीज का जवाब चाहिए, तभी हम रोड पे बैठे हैं बाहर आकर। क्योंकि जब हमें कल पता चला, पहले दिन की सूची जब आती है भाजपा की, तब रोहित दुबे जी का नाम था। किसी का भी अगर पहले सूची निकाली तो किसी का भी वो नाम दे सकते थे, हमें कोई एतराज नहीं। आप पार्टी के बंदे हैं, पार्टी के साथ ही काम करते हैं, तो पार्टी के बाहर संगठन के बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो इन्होंने एक लिस्ट आती है जिसमें रोहित दुबे जी का नाम है। तो तुरंत जब हमने लिस्ट देखी तो हम सुबह इनके घर आए, सभी ने मुबारक दी, डोल डंका हमने अपने रिश्तेदारों में सबको मुबारक दे दी। 10 मिनट के या आधे घंटे के बाद फिर लिस्ट होते हैं कि कैंसिल हो गई जी, वापिस हो गई लिस्ट। तो हमने बोला कोई बात नहीं। जब इन्होंने उसके बाद 15 बंदों की लिस्ट निकाली, सेम निकली, तो हमें यही था कि भाई हमारी टिकट कंफर्म है, क्योंकि विरोध जो हो रहा था वो जम्मू में हो रहा था टिकट के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कब से आप भाजपा पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं? मैं पहले बूथ अध्यक्ष थी, उसके बाद मैं सेक्रेटरी बनी जिला की, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर मैं जिला अध्यक्ष बनी। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भाजपा की तरफ से सूची जारी की जाती है और फिर वो जो है हटाई जाती है? मेरे नॉलेज में तो आज तक पहली बार ही है, जब से मैं जुड़ी हूँ ऐसा तो कोई किस्सा हुआ नहीं। तो ये तो मेरा पहली बार है कि पार्टी ने कुछ ऐसा किया, क्योंकि मैं खुद एक बारीदार हूँ, बारीदार की बेटी हूँ। तो ये था कि जब मैंने अपनी फैमिली में बात रखी कि भाई हम पार्टी वाले बोल रहे हैं कौन सा नेता अच्छा है, तो मेरे फैमिली ने यही बोला कि रोहित दुबे जी अच्छे हैं, नया चेहरा है, युवा लड़का है, अच्छा है, पढ़े लिखा हुआ भी, बाहर से स्टडी करके आया है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि यूथ जो है साथ लेकर चलना है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि काफी अरसे से आप भाजपा में काम कर रहे हैं। यूथ को, मेरे को नहीं लगता कि यूथ आगे, ये पार्टी वाले या बीजेपी कभी यूथ को आगे नहीं आने देगी, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं जो 50, 60, 77 साल के, जिनको टिकटें अभी इन्होंने दी हुई हैं। तो मैं सबका नाम नहीं लूंगी, पर मैं अपने मेन कटरा की बात करती हूँ, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद भी पार्टी ने उनको टिकट दी है। मेरे पापा 2 बार उनके साथ चले, 2 बार उन्होंने जब इलेक्शन लड़ी तो 2 बार मेरे पापा उनके साथ चले। मेरे पापा ने उनको पैसे भी लगाया था, शायद वो उनके पापा के उन्होंने पैसे भी वापस नहीं दिए हैं, टाइम भी दिया। और आज तक उन्होंने हमारे घर में ना कोई नलका ना कोई, वो सिर्फ लोगों की निंदा करना जानते हैं और सिर्फ निंदा ही करेंगे। अगर मैं मीडिया के कहने पे बोलूँ आपको, मेरे को एक ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास उनकी पड़ी हुई है जहाँ उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की हुई है, क्योंकि उनको मैंने ये चीज़ फोन पे भी बताई थी और उन्होंने मेरे को फोन भी किया था कि लोग झूठ बोलते हैं। मैं खुद बीमार थी, तो इन्होंने टिप्पणी की लोगों के बीच बैठकर कि जी ये ना बीमार नहीं है, ड्रामा कर रही है। ये ऐसा बंदा है, जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हो, पार्टी ने ये देखना चाहिए कि इसको पब्लिक पसंद करती भी है या नहीं करती है। आप जिला प्रधान हैं, बिल्कुल। तो आपके ऊपर टिप्पणी करना किस प्रकार से देखते हैं? आप इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार हैं और भाजपा की तरफ से। मैं पहली बात तो ये है कि उनको पार्टी ने बाहर निकाला हुआ है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी हुई है। फिर लिस्ट कैसे में नाम आ गया? ये चीज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जवाब दे, जिन्होंने उनको टिकट दी है। तो यूथ क्या चाहता है? हम प्रदर्शन यहाँ देख रहे हैं, बात होती है क्या? यूथ यही चाहता है कि टिकट रोहित दुबे को मिले। बारीदार भी आपने काफी देखे होंगे, बारीदार भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही चाहा है, हम भी यही चाहते हैं कि टिकट, अगर बलदेव जी को पहले नाम आ जाता तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम पार्टी के साथ काम करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर पहले उनका नाम लाया, फिर उनका नाम काटा गया, ये पार्टी हमें जवाब दे कि ये नाम क्यों काटा गया है। और जहाँ तो हमें रिटर्न में बताया कि रोहित जी की गलती क्या है, जहाँ इन्होंने फिर उसके बाद इलेक्शन भी करवाई। एक बात मेरे को अभी याद आई, इन्होंने इलेक्शन करवाई थी, यहाँ से जम्मू से 2 मेंबर आए थे, उन्होंने इलेक्शन की। यहाँ पे 85% जो वोट रोहित दुबे को पड़े हुए हैं।
जिसमें 17-18 वोट सर्वनाग जी को पड़े हैं और 10 वोट इनको पड़े हैं। आप कह रहे हैं प्रदर्शन में साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने लगन से काम किया गया है, हर बार जब भी मौका मिला दिन रात हमने ना देखा, तो फिर नतीजा क्या आया? कुछ नहीं मिला हमें, हमने दिन रात मेहनत की है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम भाजपा के थे, भाजपा में हैं, पर ये चीज है कि अगर भाजपा ने पहली लिस्ट निकाली तो नाम क्यों कटा? इसका मतलब ये है कि जिसकी चलती जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो बेचारा शरीफ इंसान है, गौ हत्या के बराबर है ये के बात जी। जो भी लीडर आते थे वो यहीं आते थे कि ऑफिस यहाँ था उनका। हर बंदे ने हमें बताया नहीं था कि रोहित जी को टिकट मिलेगी, हमें तभी पता चला जब वो लिस्ट में नाम आया। तो मैम भाजपा कहती है कि शांतिपूर्वक से काम होता है इसमें, ये माहौल अब जो देखने को मिल रहा है, जो रूप ले चुका है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? आप भी कहते थे कि ये जो भाजपा पार्टी है शांतिपूर्वक से काम करती है और आप भी शांतिपूर्वक से काम करते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन से लगातार प्रदर्शन पर हैं और आप जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, कहाँ तक सही मानते हैं जिसको लेकर? मैं एक चीज बोलूंगी, जब तक रोहित जी अध्यक्ष थे हम सेफ थे। अगर हमारे कोई अब आप सेफ नहीं मानते? अब हम अपने आप को सेफ नहीं मानते। अभी हमें आश्वासन दिया है अरविंद रैना जी ने। आज वही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ परविंदर रैना आए थे, क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं जी। वो आपने देखा होगा मीडिया में भी, वो हर जगह पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। वो हमारे साथ भी खड़े हैं, उन्होंने दिल्ली में भी जाके लड़ाई लड़ी है हमारे लिए। अब हमें ये बताएंगे कि कल क्या मीटिंग होती है, क्या नहीं होती है। अगर नहीं कुछ ऐसा होने वाला है तो हम धरना प्रदर्शन पे फिर आएंगे। और इसके बाद जो झूठ है, आज तो थोड़ा ही था क्योंकि हमने किसी को फोन करके बुलाया नहीं था, ये सारे अपनी मर्जी से आए थे। तो जो अब जिन लोगों को पता चल रहा है वो लोग फोन करके हमें बोल रहे हैं कि हाँ आपने हमें लोगों को बुलाया क्यों नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को पता चलेगा ये दिन दिन ये सैलाब बढ़ेगा। आप कह रहे थे कि हम जो हैं रिजाइन दे रहे हैं, इसके अलावा आपने डीडीसी के नाम भी लिए। कौन से लोग हैं जो आपके समर्थन में होकर जो रिजाइन दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाजपा में हम काम करना चाहते हैं, रिजाइन देने के लिए भी तैयार हो, तो क्यों रिजाइन देना चाहते हैं? रिजाइन हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मुझे आप एक बात बताएं, पहले एक सूची आती है, रोहित दुबे जी का नाम है। हम लोगों के घर घर जाके लोगों ने हमें मुबारकें दी, ठीक है हम आपका कैंडिडेट आ गया, आप कटरा का कैंडिडेट आ गया, न्यू चेहरा आ गया। लोगों को आस थी, हमने बोला हाँ जी पक्का ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस क्या नाम है इनका, रोहित दुबे जी का बनने का हमें ये था कि मैं खुद बारीदार हूँ, हमें लगा कि अब बारीदारों की कोई बात होगी। आप भी तो कह रहे थे कि आप बारीदार की लड़की हैं, लेकिन आप भी लड़ना चाहते तो लड़ सकते हैं। हम लड़ सकते थे पर हमने इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि हमारे जो रोहित भाई हैं उनको टिकट मिल रही है, वो हमें पता था वो हम लोगों की हेल्प करेंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ बहनों के साथ। रिजाइन देंगे? अगर उनको टिकट नहीं मिली तो मैं रिजाइन दूंगी। कौन कौन देगा साथ में? सब देंगे, मंडल प्रधान भी देंगे और जिलाध्यक्ष भी देंगे। सूची में लगता है कि नाम चेंज हो सकता है? लग तो रहा है। अगर जिसके साथ भाई साहब मुझे एक बात, आश्वासन क्या दिया गया है प्रदेश? इन्होंने बोला अभी बात होगी, आप हमें कल तक टाइम दें, 2 बजे 2:30 बजे तक। देखिए इसका बड़ा मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर पहले सूची निकली है तो कैंसिल हुई तो दूसरी भी तो निकल सकती है। इसका मतलब भाजपा में एकता नहीं है, टीम वर्क नहीं होता, अलग अलग लॉबी बनी है, ये सच है क्या? सर लॉबी आपको दिख रही है? आप मुझे बताएं कि आपने उनकी भी वीडियो देखी होंगी जिनको टिकट मिली है, वहाँ कितने कार्यकर्ता थे और यहाँ कितने कार्यकर्ता। मानते हैं कि लॉबी है? आप भी? मैं किसी चीज को लॉबी नहीं मानती, मैं मानती हूँ मेरा जिलाध्यक्ष जो बोलेगा वो भाजपा का है, हम भाजपा के ही हैं। बाकी मुझे नहीं पता क्रॉस वोटिंग वालों को क्यों टिकट दी है, वो चीज पार्टी क्लियर करेगी क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं हमारे, वो क्लियर करेंगे इस चीज को। जिसका नाम आपने शुरुआती तौर में लिया कि जिसके द्वारा चेंज की गई है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कुछ काम करना चाहते? उनने पहले कौन सा किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सा पहले काम किया? बलदेव जी ने कौन सा काम किया? कैसे पता कि उन्होंने ही लिस्ट में चेंज? उन्होंने ही किया हुआ भाई साहब, सामने दिख रहा है, उन्होंने किया हुआ। उन्होंने पहले देखिए रोवे लग रहा है कटरा में, उनकी पार्टनरशिप है उनके रिलेटिवों की, आज आप वेरीफाई करवा लो। अच्छा, किस उद्देश्य से यहाँ पर उतरेंगे जो भी आपके टीम का, चाहे सीट पे उतरेंगे, असेंबली सीट पे, चाहे रोहित दुबे जी? मांग तो लगातार ये थी कि बंटूर प्लाजा को लेकर क्या वो हटा? 60 किलोमीटर के अंदर दायरे में आता है, वो क्या हटा? अगर दायरे से बाहर होता तो इलीगल नहीं माना जाता। भाई साहब एक चीज नहीं देख रहे हो आप, बारीदारों का मसला हुआ, धरना दिया, सुनिए धरना दिया तो रोहित दुबे साथ थे। डेली वेजर का मसला था तब रोहित भैया साथ थे। गंडोले की बात थी तब रोहित भैया साथ थे। कोई भी इशू बनता था रोहित जी साथ होते थे। बाकी जब हमने कटरा में देखा कि यहाँ के लोग, जहाँ के यूथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ में क्षेत्रफल जो है बमा का भी है, तो क्या वहाँ के यूथ भी यहाँ पर आ रहे हैं? लोग आए हुए, यूथ आए हुए,
यूथ का क्या कहना है साहब को, ये बताएं। वो बोलते हैं कि रोहित जी को हम इंडिपेंडेंट लड़ा देंगे। इंडिपेंडेंट, हाँ। आप तैयार हैं उसके लिए? हम तो तैयार हैं। अब जो पार्टी फैसला देगी, पार्टी बोलेगी अगर कि हम टिकट नहीं दे रहे हैं, फिर हम भी सोचेंगे। सूची में बदलाव नहीं होता तो फिर आप इंडिपेंडेंट फिर तो सोचेंगे, फिर तो हम भी सोचेंगे अपने बारे में, हमने क्या करना है। कल आपके साथ जुगल किशोर शर्मा भी आए थे, हाँ जी, हाँ उनका जी। क्या कहना था? वो आपने मीडिया में देखा होगा, वैसा उन्होंने आप भी साथ में थे, हम थोड़ी लेट में आए तो आप बता सकते उन्होंने मीडिया में आपने देखा होगा, उन्होंने सिर्फ बोला था कि मैं एक अपने शहरदारी होने के नाते आया हूँ। हैं। जी। तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली, क्योंकि जो चीज मैं भी बोल रही थी, उन्होंने भी ये चीज बोली कि रोहित दुबे के पापा ने जब इन्होंने इलेक्शन लड़ी है तो उन्होंने पैसे दिए भी होंगे, शायद अभी बलदेव ने शायद उनके दिए या नहीं दिए हैं, ये बलदेव को अच्छी तरह पता होगा। आपको लगता है कि अगर रोहित दुबे जी इस सीट से लड़ते हैं तो जीत हासिल कर पाएंगे? 100%, जी। 100%। एक होता है 100%, मैं 200% बोल रही हूँ कि लीड लेके भाजपा को जाएगी टिकट, ये अगर रोहित दुबे तो आप यहाँ कल तक इंतजार करेंगे? कल तक इंतजार करें। शुक्रिया हमारे से बात करने ओके, थैंक यू। के। ये थे हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं ये रितु ठाकुर जी, और लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं और हर मुद्दे पर हमने देखा है ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन 2-3 दिन से लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें भाजपा द्वारा एक सूची जारी की जाती है, जिसमें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज की तीनों फेज थे उनकी सूची जारी कर दी जाती है, और उसके बाद 3 घंटे के अंदर ही उस सूची को हटा दिया था। इसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस सीट पर जो है कंटेस्ट करेंगे, उसको लेकर हमने बातचीत की थी। लेकिन 3 घंटे के बाद उसी सूची को हटा दिया जाता है, और जैसे ही दूसरी सूची आती है तो डिस्ट्रिक्ट रियासी की एकलौती ऐसी सीट जो श्री माता वैष्णो देवी असेंबली सीट थी, उससे जो है रोहित दुबे का नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा का नाम रखा जाता है। उसके बाद ये बड़ा बवाल जो है देखने को मिलता है। इसी विषय को लेकर हमारे साथ जो खास बातचीत की थी हमने रितु ठाकुर से की है, वो लगातार जो है कल से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही है कि यूथ को मौका मिलना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबरे में इतना ही।